और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन सबसे जनरल क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ अ मिरर सच दैट अ मैन ऑफ हाइट h कैन सी हिज फुल इमेज। मतलब एक आदमी अपनी फुल इमेज देख सके, इसके लिए मिनिमम साइज ऑफ मिरर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, फ्लोर कह लीजिए बेटा। ठीक है, हमने कहा कि इस पे एक मैन है, ये मैन मान लीजिए। ठीक है, अब उसकी आंख जो है वो मान लो ई आई यहाँ पे है, ए बी एक मैन है। ठीक है, ए जो है उसका हेड है और बी उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट, पैर है मतलब। ठीक है, मान लीजिए कि जो मिरर प्लेन है, मिरर जहां रखना है वो ये है, ये मिरर प्लेन। ठीक है, अब हमें इमेज देखना है। तो इमेज के लिए क्लियर रहिएगा बेटा, जब भी इमेज देखनी है तो याद रखिएगा, अगर ए की इमेज ई देख पाए तो आप ए और ई के मिड पॉइंट को ठीक ऐसे ले जाइए और इस ए से रे निकालिए और ई तक पहुंचाइए। रे कैसे आएगी बेटा, रे ऐसे आएगी और यहां पे टकराने, अगर ये मिरर है तो, और वो ई पे आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके। क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उस हिसाब से ये दोनों बराबर होना चाहिए। सेम चीज हम कहें कि अगर बी से, बी वाले को आंख देख सके बी वाले पॉइंट को, तो बी और ई के ठीक मिडिल पॉइंट से इसे ऐसे ले जाइए और इस पॉइंट पे यहां से रे लाइए, टकराएगा, ऐसे रे आएगी। ठीक है, और टकराने के बाद फिर ई आई तक आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस ई को हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब समझिएगा बेटा ध्यान से कि अगर हमने कहा कि ये मान लीजिए गिवन है कि ये जो हाइट है आंख से लेके पैर तक की जो हाइट है वो h1 है और ये हाइट जो है वो h2 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है और ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। आप देख सकते हैं, मैंने कहा मान लीजिए बेटा इसे m1 पॉइंट बोल दीजिए और इसे m2 पॉइंट बोल दीजिए। ठीक है, तो हम कह सकते थे कि ई m1 मतलब ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हैं कि जो h2 हाइट है, ये वाला पॉइंट यानी इतना पॉइंट जो होगा, अच्छा हम ये क्लियर कर सकते थे, यानी m1 m2 के बीच में अगर मिरर है तो जो मैन होगा अपनी फुल इमेज देख पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो अगर वो एक्सट्रीम रेंज को देख पा रहा है तो वो अपनी फुल इमेज को देख पा रहा होगा, पक्की बात है। अगर कोई आदमी अपने टॉप पॉइंट को देख पा रहा है यानी ए को, और बॉटम पॉइंट यानी बी को देख पा रहा है, तो वो सारी इमेज देख पाएगा, वो पूरी इमेज देख पाएगा। ठीक है, तो हमें मिरर कितना चाहिए, m1 m2 का। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, ये पूरा अगर h2 है तो ये कितना होगा, h2/2, और यही चीज ये है, यानी ये कितना हाइट हो गया, h2/2। ठीक है, सिमिलरली हम कह सकते थे ये कितना है टोटल h1, तो ये छोटा सा ये कितना होगा h1/2, यानी ये हाइट कितनी हो जाएगी, h1/2। तो कंप्लीट जो साइज ऑफ मिरर है वो कितना हो जाएगा, h1 प्लस h2/2। और ये हमें पता है कि टोटल हाइट ऑफ मैन कितना है बेटा, h1 प्लस h2 जो है वो हम कैपिटल H लेते हैं, तो कितना हो जाएगा h/2। इसलिए जो मिनिमम साइज, देयरफॉर मिनिमम साइज ऑफ मिरर कितना हो गया, वो h/2 हो गया। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं बेटा कि देखिए ध्यान से, यहां पे आंख की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, आंख कहां पे है उससे फर्क नहीं पड़ता है। टोटल हाइट अगर मैन की h है तो
कितनी हाइट चाहिए होगी, h/2। इसी क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, हम उसे करके देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका, आप यकीन मानिए ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन को करने का मतलब मेथड 2 कह लीजिए, जो सबसे आसान मेथड उसकी बात करें तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि पहले ये बताइए हम किसे देख रहे हैं, या ऑब्जर्वर किसे देख रहा है, वो अपने आप को देख रहा है, यानी अपनी इमेज को देख रहा है। तो अगर मैंने कहा ये मिरर है तो आप मानेंगे कि इस मिरर के लिए इस आदमी का, AB मैन का फुल इमेज बना दीजिए। मैंने कहा इतनी दूरी पे है तो इससे यहां से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे एक इमेज बनाइए। मैंने कहा मान लीजिए इसका इमेज जो होगा वो यहां बन रहा होगा, ये फिर से मैं बोला हूं, ए का इमेज क्या होगा बेटा, A' और बी का इमेज क्या होगा, B'। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैन है वो किसे देख रहा होगा, A' B' को, यानी A' B' क्या है, AB का इमेज है, तो मैन का इमेज A' B' जो है, मैन उसी को देख रहा होगा। यानी अच्छा, मैन अपने आप को कब देख पाएगा, जब A' से कोई रे निकले और I तक पहुंच जाए, E तक। यानी हम कहें कि आप क्या करिए, A' से एक रे निकालिए और I तक पहुंचा दिए, ऐसे ही B' से एक रे निकालिए और I तक पहुंचा दीजिए। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं पेन पे दिखा रहा हूं, देखिए ये एक छोटा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। और ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिएगा ये जो रेज आ रही है, एक्सट्रीम वाली रेज, ये मिरर के जिस वाले पार्ट से गुजर रही है उसके बीच में ही हमें मिरर चाहिए। उसके आउटसाइड में मिरर न रहे या रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके बीच में मिरर है तो हम इमेज देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अच्छा ध्यान दीजिएगा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि सारे साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, ठीक है। मतलब सारे साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। हम देखते हैं, हमने क्या कहा कि मान लीजिए ई से ई वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स है सपोज करिए। अच्छा, हमें पता है कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज भी बनेगा, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी एक्स होगी। अब हम ये देखते हैं कि इसी को हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो देखिए ध्यान से, ये जो दूरी होगी ये कितना हो जाएगा, 2x। तो अब आप समझिएगा बेटा। अच्छा, मैं इस हाइट की बात करूं, ये हाइट कितनी है, ये हाइट होगी कैपिटल H, मैन की हाइट, क्योंकि मैन का इमेज बन रहा है, प्लेन मिरर सेम हाइट का इमेज बनाता है, सेम साइज का इमेज बनाता है, ठीक है। तो अब मैं कहूं छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर की हाइट मतलब लेंथ कितनी है, 2x, और छोटे वाले ट्रायंगल परपेंडिकुलर की हाइट लेंथ कितनी है, x। यानी कह लीजिए छोटे वाले ट्रायंगल में जो साइज लेंथ है वो हाफ हो जा रहा है। तो इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हर चीज हाफ हो जाएगी। हर चीज हाफ होने का मतलब कि ये कितना है, h है, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, h/2। यानी ये वाली चीज आप सीधे लिख सकते हैं, ये वाली साइज जो है वो आप सीधे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, h/2। तो इस मेथड में आप देख रहे हैं, आपको कोई ये रे लेके नहीं जाना है, सीधे एक बार में आपको देख लेना है सिमिलर ट्रायंगल है और ये 2x है और ये x है, यानी हाफ हो रहा है, तो ये h है तो ये हाफ हो जाएगा, यानी h/2 हो जाएगा। इसी पे एक एग्जांपल कर लेते हैं और, ठीक है। हमने कहा कि मान लीजिए बेटा, देखो क्वेश्चन एग्जांपल क्या है, देयर इज अ रूम हुज वॉल्स आर ऑफ हाइट कैपिटल H. If a man is at the center of the room, then find the minimum size of a mirror on the front wall such that the man can see full image of the wall behind him. Means कि एक कमरा है जिसकी वॉल्स की हाइट कैपिटल H है, एक आदमी जो कि कमरे के बीच में खड़ा है, तो वो अपने सामने वाली दीवार पे देख रहा है, तो सामने वाली दीवार पे एक मिरर लगा है, तो वो मिरर कितनी मिनिमम साइज का हो ताकि मैन जो है वो अपने पीछे वाली दीवार को पूरी तरह से देख सके, मतलब पूरी हाइट को देख सके, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम बनाते हैं, पहले तो हम बना लेते बेटा फ्लोर, ये है, ठीक है। हमने कहा ये मान लीजिए ये कमरा, ये कमरे की दीवार बना दी बेटा, ठीक है।
मैन को मान लीजिए वो यहाँ खड़ा है, ध्यान दीजिएगा इस बार मैन की हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से क्लियर करूं कि ये हाइट जो है वो कैपिटल एच गिवन है, ठीक है, और ये मिरर प्लेन है। ये ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं, ये क्या है, मिरर प्लेन, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो फिर से वही जो मेथड 2, जो सबसे इजी मेथड बताया था, मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटा आपको क्या करना है, मैन क्या देख रहा है, इमेज। आप सबसे पहले इमेज बना लीजिए। हमने कहा मैन इसे नहीं देख रहा है, इसकी इमेज को देख रहा है, तो इसका इमेज देखना ध्यान से बेटा। मैं मान लेता हूं, मैंने कहा कि मान लो ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी होगी, x। क्यों? क्योंकि मैन ठीक बीच में, तो ये 2x हो गया टोटल। अब देखो अगर ये मिरर प्लेन, तो मिरर प्लेन से कितनी दूरी पे वॉल है, 2x पे, तो इसका इमेज इस वॉल को देखना है, यानी इसके इमेज को देखना, तो वो इमेज यहां से कितनी दूरी पे होगा, 2x पे। हम वो इमेज बना लेते हैं, ठीक है। ये कितनी दूरी पे होगा बेटा, 2x पे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब एक्चुअल में क्या है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि अगर मैं बोल दे रहा हूं बेटा, इसे a बोल रहा हूं और इसे b बोल रहा हूं, तो ये क्या होगा, a डैश और ये b डैश। तो वो a डैश क्या है, a का इमेज है, और b डैश क्या है, b का इमेज है, ठीक है। अब मैन को क्या देखना है, मैन को a b नहीं देखना है, मैन को a डैश b डैश देखना है। यानी आप क्या करिए, a डैश से एक रे निकालिए और मैन की आंख तक सीधे स्ट्रेट लाइन से एक स्केल लीजिए और उसे जोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे b डैश की से एक रे निकालिए और सीधे मैन को जोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो मिरर प्लेन है, वो मिरर प्लेन को ये दोनों रेज कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। यानी मैं क्लियर करूं बेटा कि इसके बीच में जो ये वाला पॉइंट है, इतना, ये, ठीक है, यहां से ये इतना मिरर चाहिए होगा, क्लियर है। अब फिर से वही सेम चीज आप देख रहे होंगे बेटा, ये एक ट्रायंगल है और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर आपको आराम से दिख रहे होंगे। फिर से सेम चीज मैं कहूं कि ये दूरी कितनी है, x है, छोटे ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल में दूरी कितनी है बेटा, 3x। ध्यान दीजिएगा, ये x और ये 2x, तो टोटल कितना हो, 3x। अच्छा, ये कितना है, हाइट ऑफ वॉल कितना है, h। तो आप ध्यान दे पा रहे हैं, ये 3x है, तो ये कितना है, x, यानी 1/3। तो ये h है, तो ये कितना होगा, h/3। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो हर चीज 1/3 टाइम्स कर देगा। तो इस बार मिनिमम साइज कितना हो गया बेटा, h/3। आप देख पा रहे होंगे, अब ये मेथड आपको एकदम आराम से दिमाग में इवन मुझे लगता है आप दिमाग में भी सोच सकते हैं कि ये जस्ट आप सोचेंगे 2x पीछे गया, ये x है, तो ये x है, तो ये 3x, यानी कि 1/3, तो ये h, तो ये h/3। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग डेविएशन इन प्लेन मिरर पढ़ते हैं, ठीक है। क्या डेविएशन इन प्लेन मिरर, तो हम लोग कहें बेटा, मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, और हमने कहा ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ फिर से बेटा, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। मैं कहूँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आई होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एंगल आई बराबर आर होता है, आर बोलते हैं लेकिन वो आई के बराबर ही होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये रे, मैं इसे अलग से रेड पेन से दिखाता हूँ बेटा। देखो, ये रे अगर ये मिरर नहीं रहता तो कैसे जाती, सीधे जाती, सीधे, ठीक है। इस मिरर की वजह से वो रे जो है वो कितना, इतना डेविएट कर गई, देखिए ध्यान से, इतना डेविएट कर गई। इसी को हम लोग डेविएशन डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं ये स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितना होता, 180 यानी पाई। तो ये डेल्टा प्लस आई बराबर कितना होता, पाई। तो हम यहां पे कह सकते थे कि डेविएशन डेल्टा बराबर कितना होगा,
पाई माइनस 2i इतना होता है। कितना बेटा? पाई माइनस 2i। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप डायग्राम में लिख सकते थे कि डेल्टा प्लस आई बराबर होता पाई। तो यहाँ से डेल्टा बराबर कितना होता? पाई माइनस 2i। तो डेविएशन कितना हो गया? पाई माइनस 2i। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, कहीं पे भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो डेविएशन कितना प्रोड्यूस होता है? पाई माइनस 2i। पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं इसे क्लियर करके और लिख देता हूँ कि डेविएशन जो होता है वो होता है पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इतना हो जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं डेविएशन ड्यू टू टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। डेविएशन ड्यू टू टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स हम बनाते हैं बेटा। देखो, हमने कहा कि दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, ये ठीक है। अभी हमने जो जस्ट डिवीजन पढ़ा है उसी को इसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलो, हमने कहा दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि मान लीजिए कोई रे है जो कि, अच्छा हम ऐसा क्या ले लेते हैं बेटा कि मान लो ये जो मिरर है इसे M1 कह दिए बेटा और सेकंड वाले मिरर को M2 कह दिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक रे आती है, ऐसी रे, ठीक है, और इंसिडेंट रे है, ये रे आई, ठीक है, और ये इस M1 मिरर से टकराने के बाद ऐसे चली गई मान लीजिए। ठीक है, और ये फिर टकराए किससे? M2 से टकराने के बाद ये रे फिर फाइनली मान लीजिए ऐसे चली गई, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमें क्या करना है, हमें टोटल डेविएशन चाहिए। मैं क्लियर कर दूं, देखो ध्यान से, कि अगर हम सोचे तो ये इंसिडेंट रे था और फाइनल ये टकरा के जाने वाली रे है, तो ये रे आ रही है और ये जा रही है, देखो ना, तो होगा क्या कि फाइनली ओवरऑल इतना डेविएशन प्रोड्यूस हो गया, इतना डेविएशन, ये नेट डेविएशन होगा। ध्यान देना, ये कितना होगा? नेट डेविएशन। ठीक है, मैं रेड पेन से लिखता हूं इसे। हाँ देखो, अब मैंने कहा कि मान लो M1 की बात करें, M1 पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करो I है, तो ये कितना होगा बेटा? ये I होगा। ठीक है, हमें पता है ये जो है ये नॉर्मल इस पे, तो अगर ये I है तो ये कितना होगा? 90 माइनस I। ठीक है, अच्छा अब अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होता? ये एंगल जो होता, ध्यान देना, वो एंगल क्या होता? पाई माइनस थीटा माइनस दिस, यानी कि मतलब ये एंगल अगर हम निकाल के देखते, हम लिखते ना इसे x मानते, तो x प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई बराबर क्या होता? 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो x कितना आ जाता? x आप देखोगे आता 90 माइनस थीटा प्लस आई, ये हम लिख सकते थे 90 माइनस ब्रैकेट में थीटा माइनस आई। अच्छा अब समझिएगा, अब इस वाले पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये अब समझना, ये कितना है? 90 माइनस समथिंग, तो ये एंगल कितना होगा? वो समथिंग। फिर से बोल रहा हूँ, ये एंगल अगर 90 माइनस समथिंग है और ये इस पे परपेंडिकुलर, तो अगर ये 90 माइनस समथिंग है तो ये कितना होगा? समथिंग। समथिंग मीन्स देखो ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा माइनस आई, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा माइनस आई। तो ये एंगल भी कितना होता है बेटा? थीटा माइनस आई। अब चलो हम देखते हैं,
हमने कहा ये रे सीधी जा रही थी, सीधी जाती, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे सीधी जाती, तो इस वाले पॉइंट पे डेविएशन कितना प्रोड्यूस हो गया, डेल्टा वन। ध्यान देना डेल्टा वन कितना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वैसे ही अगर ये रे जो आ रही थी ये रे सीधी जाती, और अगर ये M2 मिरर नहीं होता तो वो रे सीधी जाती और कितना डेविएट कर गई, डेल्टा टू। ध्यान दो ये डेल्टा टू क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिखते डेविएशन एट M1। तो M1 पे डेविएशन को हम डेल्टा वन बोल दें। डेल्टा वन क्या हो जाता है बेटा, इस मिरर पे मतलब पाई माइनस टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कितना होता, पाई माइनस टू आई। ठीक है, ऐसे ही हम डेविएशन एट M2 बोले, तो M2 कितना होता है, डेल्टा टू। अच्छा मैं लिख देता हूँ ये क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डेल्टा टू क्या होता, डेल्टा टू होता पाई माइनस टू आई। अच्छा M2 पे डेल्टा टू निकालना है, तो M2 पे आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा माइनस आई। ये कितना होता है, टू इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, थीटा माइनस आई। ठीक है, अच्छा ये भी क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए नेट डेविएशन कितना हो जाता, नेट डेविएशन देखो, अब ध्यान देना, जब डेविएशन दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ना ऐड होंगे, तो नेट डेविएशन कितना होता, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। आप लिख सकते थे यहाँ से हम लोग लिख सकते थे डेल्टा डेविएशन बराबर डेल्टा वन कितना, पाई माइनस टू आई प्लस पाई माइनस, अब इसे मैं लिख देता हूँ सीधा ओपन करके, टू थीटा, और ये प्लस हो जाएगा टू आई, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये कितना, टू आई माइनस टू आई प्लस टू आई कट जाएगा, तो डेविएशन कितना हो गया, पाई पाई यानी टू पाई, और टू आई कट गया तो पाई माइनस टू थीटा। दिस विल बी द डेविएशन। तो यहाँ पे मेन पॉइंट समझाने वाला क्या था बेटा, कि जो नेट डेविएशन आ रहा है उसमें ध्यान दीजिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कुछ भी होता, उसकी वजह से जो टोटल डेविएशन है उस पर फर्क नहीं पड़ता। टोटल डेविएशन कितना होता है, टू पाई माइनस टू थीटा। ये मैं लिख देता हूँ, नॉट डिपेंड्स ऑन आई मीन्स क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन फर्स्ट सरफेस, यानी आप किस एंगल पे आ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। डेविएशन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा, यानी दोनों मिरर्स के बीच के एंगल पे। अब हम लोग बात करें, हमने देखा कि नेट डेविएशन कितना है, टू पाई माइनस टू थीटा। अब मैं इस डायग्राम में से लिखता हूं, देखो ये जो टोटल डेविएशन है कितना है बेटा, टू पाई माइनस टू थीटा। अब सुनना ध्यान से, हमने कहा टोटल कितना है, टू पाई माइनस टू थीटा। तो टोटल एक सर्कल पे कितना बनता, टू पाई। तो यानी कि ये एंगल है वो कितना होता, टू थीटा। ये एंगल कितना हो गया, टू थीटा। अब ध्यान दो, अगर ये ऊपर वाला रेड से जो मैंने बनाया है ये वाला एंगल टू थीटा है और इसको हम स्ट्रेट लाइन मान लें, तो ये वाला एंगल ये एंगल कितना होता, पाई माइनस टू थीटा। ठीक है, क्लियर करके लिख देना फिर से, पाई माइनस टू थीटा। तो मेन समझने वाला पॉइंट बेटा यही है कि जो ये प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का अगर एंगल है थीटा है, तो ठीक इसके सामने वाला जो दोनों रे हैं, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, फाइनली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, पाई माइनस टू थीटा। ध्यान दीजिएगा कितना होगा, पाई माइनस टू थीटा।